गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हम भारत के भरत। तो चलिए आपके फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें बच्चों एक कविता दे रखी है। इस कविता का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। देखो बच्चों, कविता में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। कवि कहना चाहता है कि हम भारत के लोग भरत जो प्रतापी राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, वो कैसे थे? बहुत बलशाली, शक्तिशाली। यानी कि कवि कह रहा है कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। संतान का मतलब होता है औलाद या संतति। तो इसमें कवि कह रहा है कि हम भारत के लोग भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों से खेलते हैं और साहस रखते हैं। यानी कि हम कैसे हैं? भरत की तरह बलशाली और शेरों से खेलते हैं या साहस, खेलने का भी साहस रखते हैं, या हम भरत की तरह शेरों से खेलने का साहस या हिम्मत रखते हैं। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। गर्व मतलब गौरव की, साहस, हिम्मत, वीरता अपने पुरखों की सौगात। पुरखों मतलब आपके पूर्वज। सौगात यानी कि विरासत या भेंट। इस मिट्टी में पैदा होना, आगे कवि ने कहा है कि संसार का कोई भी देश हो हमारे देश के जैसा या इससे बढ़कर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाह रहा है कि पूरे संसार में भारत देश जैसा या इससे बढ़कर कोई भी देश नहीं है। और ये बहुत ही गर्व की बात है जो हमने इस धरती पर या इस भूमि पर जन्म लिया। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस यानी कि जो साहस और वीरता की जो गुण हैं वो हमें किससे मिले हैं? अपने पूर्वजों से मिले हैं। ऐसे मिले हैं जैसे मानो ये विरासत में या उपहार की तरह मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भारत के लोग भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों से खेलने का साहस या हिम्मत रखते हैं। संसार का कोई भी देश भारत देश जैसा नहीं है। भारत की धरती पर हमने जन्म लिया, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैं। अगली है आपकी लाइन। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। तो देखो बच्चों, जिस तरह यहाँ पर भारत के छोटे छोटे बालक बहुत वीर, अर्थात इसका अर्थ है कि छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं। कहने का तात्पर्य है बड़ी बड़ी ज्वालाओं से भी कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ।
यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं भारत में, जो छोटे बच्चे भारत के हैं, वो भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं के समान है, वो उससे कम नहीं। कहने का तात्पर्य है कि भारत के छोटे बालक भी बहुत वीर हैं और चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं, छोटे बालक। उसी प्रकार भारत के छोटे छोटे बच्चे बलशाली हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं, कभी हम अंगारे बनकर दहकते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती फुलवारियाँ, इसका अर्थ है कि यहाँ जो बगीचे में फूल हैं वो पहले बगीचे में जो फूल हैं, बगीचों में फूल से पहले यहाँ पर कांटे आते हैं, उसके बाद फुलवारियाँ, यानी कि उसके बाद फिर फूल आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहले हमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कभी तो हम अंगारे की तरह बनकर दहकते हैं, तो कभी फूलों के समान हम मिलकर महकते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते और शान से मरते हैं। संसार में भारत के जैसा कोई भी देश बढ़कर नहीं है, यह संसार के जैसा